अरे अभी नहीं जा रहे हैं, अभी टाइम है। सुधांशु जी चुप रहेंगे तो बताऊंगा मैं। बताइए बताइए बताइए। राहुल जी आ रहा हूं। सुधांशु जी, एक तो अब देश की जनता बीफ में क्या खाना चाहिए, कौन सा गोमांस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो सेशन अब सुधांशु जी देंगे। देश की जनता इनसे ले, सनातनी इनसे ले। एक बात। दूसरी बात, एक बात बताइए, हमारे यहाँ नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को बलि की प्रथा है और वहां पर बलि दी जाती है और फिर वो खाया भी जाता है और मछली भी खाते हैं लोग। हमारे यहाँ तो मंदिर तक में चढ़ाया जाता है। तब मैंने कहा कि आपने सनातन धर्म के परंपरा को ठीक से नहीं समझा है। सनातन धर्म को आप लोगों ने बहुत छोटा कर दिया है। जिस सनातन धर्म में चारवाक को ऋषि कहा जाता है और वो ऋषि वेदांत सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य कहते हैं, उस धर्म को आपने इतना संकीर्ण कर दिया है कि आप लोग ठेकेदार बन करके ये बताने लगे हैं कि धर्म क्या है। ठेकेदारी करना बंद कर दीजिए अगर जानकारी धर्म की नहीं है और भारत की विविधता आपको ठीक से पता नहीं है। क्योंकि ऐसा भी राहुल देव जी ने कहा, आप केरला जाइए ना, केरला में भाई हिंदू वहां पर बीफ खाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसमें डिबेट का विषय ही नहीं है। हम इस डिबेट में नहीं जाना चाहते क्योंकि इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है। एक मिनट में जवाब देना चाहता हूं। चुनौती और देश को चिंता इसलिए है कि जो IMF ने कहा है कि आपने देश का कर्जा 208 अरब वापस आ गया। IMF ये कह रहा है कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस के वर्ज पे है। तो मेरी चिंता तो ये है और देशवासी की चिंता भी वही है। और डिबेट अगर उस विषय पे होगा तो इससे देश को फायदा होगा। प्रधानमंत्री कहें कि भाई महंगाई पे उनका क्या कहना है, बेरोजगारी पे उनको क्या कहना है, वो तो नहीं कह रहे हैं, पता नहीं। ओके संजीव जी, क्विक रिस्पांस सुधांशु जी। अभी दो लोग बोले नहीं है डिबेट पे, रत्नाकर जी और रतिंदर भाटिया जी। बस हाँ भाई, इसीलिए बता रहा हूं। देखिए, आए बाएं साएं बोलने की एक इंतहा होती है। कह रहे हैं कि पशु बलि दी जाती है, तो मान्यवर एज पर द लॉ ऑफ गवर्नमेंट तो पशु बलि बैंड है। आप जरा बता के जाइएगा कहां पे पशु बलि दी जा रही है। दूसरा, जब बलि दी जाती है बता के जाइएगा, भागिएगा नहीं। और दूसरा मैं आपसे कहता हूं, अब सुनिए पूरी बात। और जब बलि दी जाती है फिर आप पूरी बात आप भी फिर डिस्टर्ब करने लगे भाई, ये गलत बात है भाई। आप बोल रहे थे, मैं केवल उंगली उठा के खड़ा हुआ था। और दूसरी बात बोलता हूं, मान्यवर, जब बलि दी जाती है तो वो प्रसाद होता है, वो मीट नहीं होता है। जैसे देवता होते हैं वो पत्थर नहीं होते। धर्म का मजाक आप उड़ाते हैं जब आप मीट से तुलना करते हैं बलि के प्रसाद की। राहुल जी, तो जब होती थी बलि तो वो प्रसाद माना जाता था, ये नहीं माना जाता था कि मीट है। जैसे आप कहेंगे भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, देवता को पत्थर कह रहे हैं, प्रसाद को मीट कह रहे हैं और बलि को जस्टिफाई कर रहे हैं। नोट करके जाइएगा। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता जिस चीज को इलीगल किया जा चुका है बौद्धिक प्रपंच में पढ़कर अपनी राजनीति के चक्कर में कुछ सिद्ध करने में लग जाएंगे, मगर हलाल पे नहीं बोले भाई। ऐसे भैया मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, गला मेरा फाइट है, थोड़ा टॉन्सिलाइटिस। थोड़ा समझिए संजीव झा जी, ये आप दोनों ने यूपीएससी दिया है, लेकिन एक आप में से फर्स्ट बेंच में बैठता था, एक लास्ट बेंच, दोनों में से कोई बात नहीं सुनता। प्लीज रिलैक्स। भाटिया जी एंड रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु जी, एवरीवन। हाँ, रतिंदर सिंह भाटिया जी फिर चले गए जैसे मैं गया। ठीक है, त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। गरिमा, रत्नाकर त्रिपाठी जी। ऐश्वर्य जी। हाँ त्रिपाठी जी। आपने कहा मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी के मुताबिक बलि का मांस आप खा सकते हैं क्योंकि वो प्रसाद होता है। अरे गुरुजी मुझे मत खिलाओ। और मैं उनको बता दूं, पूछ रहे थे कि त्रिपुर सुंदरी में अरे आप ही ने बोला, बीच में मत बोलिए। त्रिपुर सुंदरी में बलि चढ़ती है, दशहरा के दिन चढ़ती है। आप उसको बंद करा दीजिए। और आप अभी असल में ना प्रधानमंत्री और सुधांशु त्रिवेदी दोनों अवसाद में आ गए हैं। चुनाव जो पास आ रहा है हारने के डर ने अवसाद में ला दिया। होमोसेपियंस को होमोसोपियंस बोल गए। एक बीमारी पूछ रहे थे, बीमारी बता रहा हूं, लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें दूध और दूध से बनी सारी चीजों को खाने को मना किया जाता है। बौद्धों के शाकाहार पे बोल गए। अरे जाइए पता कीजिए महाराज, बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी ना, उसमें कहते हैं कि उन्होंने जो सुअर का मांस खाया था उससे उनको हैजा हो गया था। तो बौद्ध शाकाहारी नहीं होते हैं। और जैनों के लिए जो आप कह रहे थे ना, आप फ्लाइट पे जाइए, बुक कीजिए, जैन मील आपको मिलेगा। बनारस में भी आइए, 10 जगह आपको जैन लिख के मिलेगा। और जहां तक आप पूछ रहे थे, झा साहब आपका जवाब नहीं दे पाए, मैं बता रहा हूं, केस करना हो कर दीजिएगा। नवरात्र में खाते हैं, जहां लोग भी खाते हैं। हमारे यहाँ हल सुंदरी धर्मशाला है, गुदौलिया पे आए थे ना आप, मिल लीजिएगा।
शारदीय नवरात्र में, दुर्गा पूजा में प्रसाद में मिलता है मछली। पूरा बंगाल शारदीय नवरात्र में खाता है। क्या बात करते हैं आप? आपको यही नहीं पता है कि मछली को पानी फल कहते हैं वो लोग। मुझे आपकी भाषा पे आश्चर्य होता है। हाँ, ये तो तय है ऐश्वर्या जी की डिबेट आपने बीजेपी कहने से की, क्योंकि एकदम मान लीजिए कि निश्चित तौर पे सुधांशु गरिमा बोल रही थी कि डिबेट मैंने क्या करी, बातें नहीं बता सकते। मैं जेनेटिक्स में रोज जाता हूं, जूलॉजी में, मुझे नहीं पता इतनी बातें, उन्हें सब पता है। वो तो बस ऐसे बता रहे हैं जैसे मेढक को राणा टिग्रीना है, उसका साइंटिफिक नाम तो कह दीजिए राणा प्रताप का वंशज है। यार सुनो, आप इस बात को जान लीजिए, रिलैक्स। अगर आप इस बात को कहते, अरे क्यों चिढ़ते हो भाई? अरे कोई नहीं, अरे मैं चिढ़ रहा यार, चेहरा मेरा चिढ़ने वाला लग रहा है यार, मुझे बोला चिढ़ रहा है कि कोई अगर आप लोग इतने मत लो, कोई अगर चिढ़ा। अरे मैं कह रहा हूँ डिबेट किसी और विषय पे थी भाई। राहुल देव जी, राहुल देव जी, डिबेट थी कि ये मुगलिया मानसिकता कहां से आ गई, ये चिढ़ाने की बात कहां से आ गई, ये चिढ़ाकर वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। डिबेट इस पे थी, ये थोड़ी कि कौन माँ है, कौन मासी है, कौन बुआ है, कौन ताई है, कौन चाची है। ये हो क्या रहा मैं समझ नहीं पा रहा। त्रिपाठी जी भाई, ऐसा राहुल है, हाँ। एक चीज है द आर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन, हाउ टू डिफ्लेक्ट अ डिबेट। तो मैंने भी इशारा किया था, अब आपने भी ये बात उठाई कि भाई आज का विषय आपने क्या रखा था, मछली खाना, मछली खाते हुए दिखाना और उसका मतलब, उसका राजनीतिक मतलब। तो उस पर प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की, वो भी आपने ही बताई। उन्होंने मुगलिया कहा, ये तो आपका तय किया हुआ विषय है। अब उस पर जब मैंने प्रश्न किया तो सुधांशु जी ने सारी दुनिया का ज्ञान हमें दे दिया। तो मैं एक तो पहले उनसे ये अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये सारा ज्ञान उनको दे दें लिखकर, ताकि वो जब भी अब चुनाव में भाषण करें तो वो फिर ये सारा ज्ञान हर मांस खाने वाले को दिया करें और पूरे देश में मांस खाने के विरुद्ध एक अभियान चलाएं, स्वच्छता अभियान की तरह, ताकि भारतीय लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो। फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बलि का जो मांस है वो खाद्य है, यानी खाया जा सकता है, वो प्रसाद है, उसमें कोई वैज्ञानिक समस्या नहीं है। अन्यथा किसी भी तरह का मांस, उसमें हमारी वो अवैज्ञानिक है और उससे नुकसान होता है। तो ये आप एक साथ जो धर्म, संस्कृति और विज्ञान का घालमेल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? आप क्या ये बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि ये मुगलिया सोच है? मुगलिया का मतलब क्या है, उसका इशारा सब समझते हैं। आप सीधे सीधे मुसलमान नहीं कहना चाहते, इसलिए आप मुगलिया कह रहे हैं। ओके सर, लेकिन क्या ये हिंदू मुसलमान बनाने का मुद्दा है? क्या ये एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? ओके, एंडिंग कमेंट्स भाटी जी। मेरा कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बेकार के मुद्दे उठाते हैं जो अनुपयोगी हैं। इनसे किसी का हित होने वाला नहीं है, न देश का कोई हित होना है। और जो सुधांशु जी बार बार बात कर रहे थे साइंटिफिक टेम्परामेंट की, इससे साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ रहा है या घट रहा है? वो मासी वासी वाले ये कहना कि मांस अगर पका के खा रहे हो आप तो मांस है और प्रसाद में मिल रहा तो मांस नहीं है, इसमें कौन सी वैज्ञानिकता है? ये तो अंधविश्वास है। अब अंधविश्वास को आप साइंटिफिक कह रहे हैं तो इससे बड़ा उल्लू देश का क्या बनाया जा सकता है? संजीव झा जी।